सिंगल हाउस की सुबह रायजादा हाउस से बिल्कुल अलग थी। यहाँ वैभव था, पर आज शांति नहीं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था, लेकिन व्यंजन अलग थे, सादा, घर जैसा। गरम गरम उपमा, कटे हुए पपीते और सेब और चाय की खुशबू, जो आमतौर पर घरों को सुकून देती थी, आज वही खुशबू मन को और भारी कर रही थी। टीवी ऑन था, स्क्रीन पर वही दृश्य, मीरा सिंघल की झुकी पलकों के साथ, औपचारिकता शब्दों में माफ़ी मांगती हुई। महेंद्र सिंघल टेबल के एक सिरे पर बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन कंधों पर जैसे पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा हो। उनकी नज़र टीवी से हटी नहीं थी, पर वे न्यूज़ नहीं देख रहे थे। वे अपनी बेटी का दर्द देख रहे थे। झुकी हुई पलकें, संयम से बंधी हुई आवाज़ और वो चेहरा जिस पर मुस्कान नहीं, बस मजबूरी थी। महेंद्र की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उन्होंने अपनी बेटियों को कभी झुकना नहीं सिखाया था, कभी नहीं। उन्होंने सिखाया था सीधा चलना, सच के साथ खड़ा रहना और ज़रूरत पड़े तो अकेले भी डटे रहना। तो फिर मीरा ने ऐसा क्यों किया? उनका दिल उसी सवाल पर उलझा हुआ था। मीरा कोई हल्की लड़की नहीं है, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहे हो। वो बिना वजह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उनके सामने बैठी राधा सिंघल, मीरा की माँ, चुप थी। उनकी आंखें भी टीवी पर थीं, लेकिन पलकों के कोनों पर नमी साफ झलक रही थी। माँ का दिल अक्सर वह दर्द पकड़ लेता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे उसकी आंखें अच्छी नहीं लग रही, राधा ने धीरे से कहा। वो माफ़ी नहीं थी महेंद्र, वो खुद को समेटने की कोशिश की। टेबल के दूसरे छोर पर विवान बैठा था, मीरा का बचपन का दोस्त और महेंद्र के लिए बेटे से कम नहीं। उसकी नज़र टीवी से ज़्यादा मीरा के चेहरे की यादों पर थी। वो जानता था मीरा के लिए ये सब कितना भारी होगा। अंकल, विवान ने हिम्मत करके कहा, मीरा कुछ छुपा रही है। मैं उसे जानता हूँ। वो अगर टूटती है तो आवाज़ नहीं करती, बस चुप हो जाती है। महेंद्र ने पहली बार टीवी से नज़र हटाई और विवान को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक पिता की चिंता थी। मुझे भरोसा है उस पर, उन्होंने साफ कहा, पूरा भरोसा, और यही बात मुझे बेचैन कर रही है। राधा ने चुपचाप महेंद्र के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नाश्ते की प्लेट अब भी वैसे ही पड़ी थी, अनछुई। और सिंगल हाउस की उस सुबह में एक बात साफ थी, यह माफ़ी एक समझौता थी, पर सच अभी भी कहीं बीच में अधूरा पड़ा था, क्योंकि महेंद्र सिंघल को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, और ये भरोसा किसी न्यूज़ हेडलाइन से कहीं ज़्यादा गहरा था। मेगा प्रोजेक्ट मीटिंग, किंतु कॉन्फ्रेंस रूम की जगह ऑफिस रूम था। लंबी शीशे की मेज, चारों तरफ चमकती लाइट्स, दीवारों पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स मैप्स और प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, बस लोग बदले हुए थे। मीरा सिंघल धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर ना दर्द दिख रहा था, ना गुस्सा, सिर्फ एक सधी हुई शांति जो बहुत कुछ सहने के बाद आती है। उसने हल्के रंग का फॉर्मल सूट पहन रखा था, बाल सलीके से बंधे थे, कंधे सीधे। कोई नहीं कह सकता था कि यही लड़की 4 दिन पहले अंदर से टूट चुकी थी। दूसरी तरफ राघव रायजादा पहले से मौजूद था, पीछे कुर्सी से टिका हुआ, हाथ में टैबलेट, नजरें स्क्रीन पर। वही ठंडी आत्मविश्वास, वही कंट्रोल्ड। अगर कोई बाहरी इंसान देखता तो कहता, परफेक्ट बिजनेस टाइकून। मीरा ने नज़र उठाई, बस 1 सेकंड, दोनों की नज़रें टकराई। कोई भाव नहीं,
कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन उस एक सेकंड में मीरा को अपनी कलाई पर उभरे निशान याद आ गए और राघव को वो थप्पड़। मीटिंग शुरू हुई। लीड अथॉरिटी मिस्टर मल्होत्रा टेबल के हेड पर बैठे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उनकी आवाज़ सधी हुई थी। आज हम मेगा प्रोजेक्ट की फाइनल ऑर्डिनेशन पर बात करेंगे। प्रेजेंटेशन चला। डेटा, हेडलाइंस, इन्वेस्टमेंट। मीरा और राघव दोनों पूरी तरह प्रोफेशनल। मीरा जब बोलती तो आवाज़ में आत्मविश्वास था। राघव जब जवाब देता तो शब्द न पेतुले। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इन दोनों के बीच क्या चल चुका है। कुछ देर बाद मल्होत्रा ने फाइल बंद की और कमरे की हवा थोड़ी बदल गई। एक बात और, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उस दिन जो हुआ वो हम सबके संज्ञान में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की उंगलियां हल्के से वापस में जुड़ गई। राघव का जबड़ा क्षण भर को सख्त हुआ, फिर सामान्य। हम समझते हैं कि दबाव होता है, मल्होत्रा बोले, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई भी व्यक्तिगत या बचकानी हरकतें स्वीकार नहीं होगी। मीरा ने तुरंत कहा, सर, मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मीरा और राघव का साथ काम करना अब सिर्फ मजबूरी नहीं, एक जंग है। क्या यह दुश्मनी और जहरीली साजिशों में बदलेगी या अनजाने में बनी वो नज़दीकियाँ इस नफ़रत को पलट कर रख देगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कर यह ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।